फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया कार्बोमाइल फॉस्फेट। आवाज़ आ रही है? हेलो? यस मैम। ओके। फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है, ठीक है, उस पे एक्ट करता है एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। अब वो एंजाइम तभी एक्ट करेगा जब वहाँ पे ऑर्निथिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑर्निथिन आएगा, जो ऑर्निथिन है वो हमें मिलता है यूरिया साइकिल से ही। यूरिया साइकिल जो है वो रिपीट में होती रहती है, ठीक है। जब ये रिपीट में होती है तो हमें उसका जो यूरिया साइकिल का एंड प्रोडक्ट होता है वो ऑर्निथिन होता है, ठीक है। तो वहीं से ऑर्निथिन मिलता है। तो जब ऑर्निथिन वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है। ऑर्निथिन की स्ट्रक्चर जो है वो मैंने साइड में बनाई हुई है, ठीक है। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एक्टिव हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा, सेकेंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा सिट्रुलिन। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? सिट्रुलिन। अब देखो क्या हुआ, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट था वो आउट हो गया, वो बाहर निकल गया, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी C डबल बॉन्ड O NH2 ऊपर, और नीचे जो है वो ऑर्निथिन की चेन है, ऑर्निथिन आके अटैच हो जाएगा, जो कीटो ग्रुप है उसके साथ नीचे पूरा का पूरा ऑर्निथिन अटैच हो गया है। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद है जो सेकंड प्रोडक्ट मिला हमें सिट्रुलिन। ये अब अप टू यहाँ तक जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट रिएक्शन थी, जो कंडेंसेशन हो रही थी, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही थी, और ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और उसके बाद जो सिट्रुलिन है वो जो है वो एंटर करता है साइटोसोल में, ठीक है। एंड वो बाहर निकलता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से, और साइटोसोल में जाता है, ठीक है। जब वो साइटोसोल में एंटर कर जाता है उसके बाद वहाँ पे भी एक एंजाइम होता है, वो भी सिंथेज की क्लास से है, दैट इज़ अर्गीनोससिनेट सिंथेज, ठीक है। अर्गीनोससिनेट सिंथेज, ठीक है, वहाँ पे एक्ट करेगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था, ट्रांस एमिनेशन का प्रोडक्ट बना था एस्पार्टेट। एस्पार्टेट जो प्रोडक्ट बना था उसके साथ ये कंडेंस होगा अर्गीनो ससिनेट सिंथेज, ठीक है। अर्गीनो ससिनेट सिंथेज एस्पार्टेट के साथ क्या होगा? कंडेंस फॉर्म में आएगा, और हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट बनेगा। हाँ जी, हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट बनेगा अर्गीनोससिनेट, ठीक है। देखो क्या हुआ, जो सिट्रुलिन था, ठीक है, सिट्रुलिन की चेन वैसी की वैसी रहने दी, ठीक है, एज इट इज़ जैसे है, सिट्रुलिन की चेन वैसी की वैसी पड़ी हुई है। और साथ ऊपर में जहाँ कीटो ग्रुप अटैच था, डबल बॉन्ड O था, ठीक है, डबल बॉन्ड O जहाँ पे अटैच था वहाँ पे एस्पार्टेट अटैच हो रहा है, ठीक है। एस्पार्टेट का पूरा ही जो चेन है वहाँ पे अटैच हो रहा है आके, ठीक है। समझ आ रहा है? हेलो? यस मैम। ठीक है, एस्पार्टेट का चेन पूरा अटैच हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन होती है जब ये साइटोसोल में एंटर करता है, ठीक है, सिट्रुलिन, तो ये रिएक्शन भी इन द प्रेजेंट, यहाँ पे भी हमें जो है वो एनर्जी कंज्यूम होगी, और हमें एक मॉलिक्यूल मिलेगा, सॉरी एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP इसमें जो है वो यूज़ होएगा। पर ये जो एनर्जी यूज़ हो रही है इसमें जो है वो फॉस्फेट के आयन भी हमें जो है वो एंड में मिलेंगे, ठीक है। PPI भी मिलेगा, ठीक है। वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ कि क्या क्या है ये, क्या नहीं। यहाँ पे भी क्या हो रही है, यहाँ पे भी कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है अर्गीनोससिनेट, ठीक है। अर्गीनोससिनेट हमें थर्ड प्रोडक्ट मिला। फर्स्ट प्रोडक्ट हमें मिला था कार्बोमाइल फॉस्फेट, सेकेंड हमें मिला सिट्रुलिन, एंड थर्ड हमें मिला अर्गीनोससिनेट। अब ये जो इतनी लंबी चेन है, ठीक है, एक ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर है, इसकी क्लीवेज करनी है, इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने से हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट हमें मिलता है फ्यूमारेट, और सेकंड हमें मिलता है आर्जिनिन, ठीक है। जो फ्यूमारेट है उसका कोई रोल नहीं है यूरिया साइकिल में, जो आर्जिनिन है उसको फर्दर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो फ्यूमारेट है वो साथ में निकल गया, जो साइड वाली चेन थी ना, ठीक है, वो निकल गई साइड में वाली चेन। जो NH है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो यूरिया साइकिल है, जो यूरिया है उसमें 2 अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो क्या होगा, जो साइड वाली चेन है वो निकल जाएगी, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रेजेंट है और 2 कार्बन एटम साथ में और प्रेजेंट है, वो निकल जाएगी बाहर, फ्यूमरेट बाहर निकल जाएगा और हमें फोर्थ प्रोडक्ट मिलेगा आर्जिनिन। क्या मिलेगा? आर्जिनिन, ठीक है। एज इट इज़ जैसा अर्गिनोससिनेट में था NH2, ऊपर अब हमें 2 अमाइन ग्रुप मिल गए, ठीक है, 2 अमाइन ग्रुप मिल गए। अब ये जो आर्जिनिन है उस पर एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, आर्जिनेज, ठीक है। आर्जिनेज एक्ट करेगा, ठीक है। आर्जिनेज जो है वो क्लीवेज कर देगा और हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा हमें ऑर्निथिन एंड सेकंड हमें मिलेगा यूरिया। जो ऑर्निथिन है वो रिपीट, ठीक है, दोबारा फिर से यूरिया साइकिल में रीयूज़ हो जाएगा, ठीक है। वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और उसके बाद वो यूज हो जाएगा, ठीक है। अब यूरिया हमें जो है एंड प्रोडक्ट मिल गया और यूरिया में क्या प्रेजेंट है? 2 अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है और एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आया यूरिया साइकिल? Yes, ma'am. ओके। उसके बाद है ओवरऑल रिएक्शन एंड एनर्जेटिक्स, ठीक है। इस ओवरऑल रिएक्शन में कितने ATP यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और कितना जो है कितनी एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है, और सॉरी कितने ATP जो है वो हाँ एनर्जी मिल नहीं रही, एनर्जी जो है वो नहीं मिल रही, सॉरी, इसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। उसके बाद है, सबसे पहले बोलता है कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, किस चीज़ से क्या बना, ठीक है। अमोनिया था, साथ में CO2 था, साथ में एस्पार्टेट था और 3 ATP थे। 3 ATP की प्रेजेंस में, ठीक है, 3 ATP की प्रेजेंस में हमें मिला यूरिया, फ्यूमरेट, 2 ADP मिले, 2 पाई मिले, AMP और PPI मिला, ठीक है। अब बोलता है कि नेट कंज्यूम कितना हो रहा है, ATP कितने मिल रहे हैं, नेट ATP कितने मिल रहे हैं हमें? 3, ठीक है, सॉरी, नेट ATP जो है वो कितने कंज्यूम हो रहे हैं? नेट ATP कंज्यूम हो रहे हैं 3। 2 जो हो रहे थे वो फर्स्ट स्टेप में हो रहे थे जिसमें कार्बोमाइल फॉस्फेट मिल रहा था, और एक जो है वो जब एस्पार्टेट आया था तब यूज़ हुआ था, ठीक है। 3 ATP जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। मैंने ऊपर जो है वो 4 लिखा है, उसको चेंज कर लेना 3 ATP, वो 1 PPI लिखा है, ठीक है, कि PPI जो है वो उसमें उसको भी उसने यूज़ किया है, तो उसको भी हम 4 ATP एज ए ले लेते हैं, लेकिन ये सारा फिर जो है वो आयन चेन मैकेनिज्म हो जाएगा। तो आपको लिखना है कि यूरिया साइकिल में सिर्फ 3 ATP ही कंज्यूम होते हैं, ठीक है। और ये भी मेंशन करना है कि जो 2 ATP हैं वो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा था कार्बोनाइल फॉस्फेट वहाँ पे यूज़ हो रहे थे, और जो दूसरे वाला था वो जो थर्ड प्रोडक्ट बना था अर्गिनोससिनेट उसमें यूज़ हो रहे थे, ठीक है। समझ आया? Yes, ma'am. अब एक और चीज़, जो डीएमिनेशन होती है, ठीक है, सबसे पहले ट्रांस एमिनेशन होती है, उसके बाद डीएमिनेशन होती है, आफ्टर देन जो है यूरिया साइकिल होती है। अब जो डीएमिनेशन है वो ऑक्सीडेटिव भी होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जो एक और तरह से डीएमिनेशन होती है दैट इज़ नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जिसमें जो है हमें ऑक्सीडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और NH3 विदाउट ऑक्सीडेशन जो है वो डीएमिनेट होता है, टूटता है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। वो किसकी प्रेजेंस में होता है? वो जो है वो 1 एंजाइम उस पर जो है वो एक्ट करता है, दैट इज़ डिहाइड्रेसिस, ठीक है। डिहाइड्रेसिस, वहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एक्ट कर रहा था। जो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होती है वहाँ पे एक्ट करता है एंजाइम डिहाइड्रेसिस, और हमें जो है वो बहुत सारे जो कीटो एसिड ही मिलते हैं ना अमाइनो एसिड की डीएमिनेशन से, और बहुत सारे अल्फ़ा कीटो एसिड मिलते हैं। ओनली 3 कंपोनेंट्स हैं अमाइनो एसिड के इन नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। फर्स्ट वन सेरीन, सेकंड थ्रियोनिन एंड थर्ड होमोसेरिन, जिन पे नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होती है। और ये तीनों के तीनों जो हैं वो हार्मोन्स हैं, ठीक है। सेरिन, थ्रियोनिन और होमोसेरिन, इन पे जो है वो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेस एंजाइम, डिहाइड्रेस एंजाइम। ओके, अंडरस्टैंड? समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, कल आपका टेस्ट था,
ठीक है। तो नेक्स्ट आपको मैंने एक असाइनमेंट दी थी, ठीक है, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। लिपिड के जो डिसऑर्डर थे मॉड्यूल 2 का जो लास्ट चैप्टर था, ठीक है, लिपिड के डिसऑर्डर को मैंने छोड़ के आज जो लेक्चर है वो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म पे पहुँचे हैं हम, ठीक है। तो जो डिसऑर्डर थे उसमें किसी को कोई दिक्कत हो या उसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो वो मुझे मैसेज कर दे, ठीक है, उसका मैं वीडियो लेक्चर ले लूँगी। अगर आपको आता है तो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। अप टू यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया साइकिल। अब एक और चीज़ मैंने आपको जैसे फ्लो चार्ट में लिख के भेजा है, जैसे रिएक्शंस लिखी हैं कि फर्स्ट प्रोडक्ट ये बना, सेकंड ये बना, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, 5 प्रोडक्ट बने। आपको ये भी लिखना है, आपको साथ में थ्योरेटिकल भी लिखना है कि फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट में क्या होता है। फर्स्ट में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, उसको 1 नंबर 1 पॉइंट दे दो कि ये इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, और थ्योरी में लिखो कि इसको कैटलाइज कर रहा है ये वाला स्पेसिफिक एंजाइम और इसको एक्टिव करने के लिए एनर्जी हमें चाहिए। इस तरह से उसको थ्योरी में भी लिखना है, क्योंकि मैंने जो आपका पेपर देखा है आप या तो फ्लो चार्ट बनाते हो, उसको थ्योरी में नहीं लिखते, पहले उसको पूरा थ्योरेटिकल समझाओ, आफ्टर देन उसका फ्लो चार्ट समझाओ। अगर आपको ब्रीफ अकाउंट बोला है लिखने के लिए, अगर पूरी आपको साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, अगर आपको सीधा बोला है कि सिस्टमेटिक डायग्राम बनाओ या रिएक्शंस के थ्रू समझाओ, तब आपको वो लिखना है। अदरवाइज़ आपको इन 10 मार्क्स आपको पूरा का पूरा जो है वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखना है। अंडरस्टैंड? जितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स को मैं अटेंडेंस दे रही हूँ, ठीक है। आज के टॉपिक से रिलेटेड और पिछले टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ जो है मैंने क्लासरूम में शेयर कर दिया है, उसको चेक कर लीजिएगा। और एक और असाइनमेंट आपको दूंगी, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीक तक सबमिट करवानी है। वो मैं आपको या तो आप टॉपिक चूज़ करके अपने सीआर को बता दो कल तक, ठीक है, बच्चे चूज़ करके बता दो, नहीं तो फिर मैं खुद चूज़ कर लूँगी। अगर आपको खुद चूज़ करना है तब भी मुझे बता देना, अगर मैंने चूज़ करना है तब भी मुझे बता देना, ठीक है। एंड कर रही हूँ बच्चे मैं कॉल। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू।